हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। ये साथी क्लास रोज रात 9 बजे आप सभी के लिए मैंने पूरे 100 नंबर वाला टेस्ट लगा रखा था और कहा था कि इस हफ्ते से आपको एक जीके की तांडव क्लास सी दे दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए और सब्जेक्ट वाइज भी जीके पर आपकी पकड़ बने। तो आज साथी बहुत ही कम क्वेश्चंस के माध्यम से 1-1.5 घंटे की क्लास होगी। हिस्ट्री आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी, आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ाई कैसी करनी है। यह बात समझ में आ रही है? तो सबके सब पहले तो इस क्लास के लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कर दो और सुन लो एक बार सबके सब कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया। देखिए याद रखिएगा, ये बात है 1492 की। इसका इटली में जन्म हुआ। इसका जन्म कहां पे हुआ था? इटली में। लेकिन स्पेन नामक देश की ओर से, स्पेन की ओर से, स्पेन की ओर से 1492 में जो ये क्रिस्टोफर कोलंबस था। कौन था भैया? क्रिस्टोफर कोलंबस। इसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और इसका नाम इसने क्या रख दिया? ईस्ट इंडीज रख दिया। ये भारत आना चाहता था लेकिन पहुंच गया अमेरिका। फिर इसके 6 साल बाद लगभग 1498, 20 मई की बात है, वास्को डिगामा जो कि पुर्तगाली नाविक था। कौन भैया? वास्को डिगामा जो कि कहां का नाविक था? कहोगे सर पुर्तगाली नाविक था। ये भारत आया और कहां? कालीकट, जिसको वर्तमान में कोझिकोड भी कहते हैं। इसने 3 यात्रा किए। एक 1498 में की, एक ये 1502 में फिर आया, फिर 1524 में आया और कोची में इसकी मृत्यु हो गई। तो पूछे कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था लेकिन इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो कहोगे सर क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस सी आपका बिल्कुल सही है। क्रिस्टोफर कोलंबस सी आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपको वर्ष भी पता चली, दोनों की, वास्को डिगामा की भी और याद रखेगा कोलंबस की भी। पहले का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें क्या कहा जाता था? अंग्रेजों ने भारत के प्रशासन को 3 हिस्सों में बांट दिया, एक बंगाल, एक बॉम्बे, एक मद्रास। तो पूछा इन्हें क्या कहा जाता था? ध्यान दीजिएगा, इसी में याद रखिएगा 1861 के एक्ट के द्वारा, 1861 के एक्ट के द्वारा जुलाई 1862 में, जुलाई 1862 कलकत्ता हाईकोर्ट भारत का पहला हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट क्या बना? कहोगे सर ये प्रथम हाईकोर्ट बना। फिर साथी आप कहोगे 14 अगस्त 1862 को, 14 अगस्त 1862 बॉम्बे हाईकोर्ट दूसरा हाईकोर्ट बना, बॉम्बे हाईकोर्ट। और 15 अगस्त 1862 को मद्रास हाईकोर्ट साथी तीसरा हाईकोर्ट बना, मद्रास हाईकोर्ट का उद्घाटन। तो बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, इनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था भैया? प्रेसिडेंसी कहा जाता था। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? ये 4 युद्ध हुए। किसके बीच? हैदर अली और टीपू सुल्तान एक तरफ, ठीक है भैया, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के मध्य। ये कितने युद्ध हुए? कहोगे सर 4 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध। जो ये चौथा युद्ध था, इसमें श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजों ने घेर लिया, जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी, और युद्ध लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। तो वही पूछा है, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। किसकी हत्या हुई थी भैया? टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी 1799 से 1800 के दरमियान। ये जो चौथा था, ये 1799 से किसके दौरान था? कहोगे सर 1800 से। किसके दौरान था? 1800। 1799 से, या आप ये भी कह सकते हैं 1718 से, 1798 से 1700
99 भी आप इसको कहा जाता है। जो पहला था इनको भी आप लिख सकते हैं। पहला 1767 से 1769, दूसरा साथी 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 1792 और चौथा 1798 से 1799। 1798 से 1799 और 1799 में ही श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तीसरे का उत्तर क्या गया? डी आपका बिल्कुल सही है। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या शुरू की गई थी? अंग्रेजों की भारत से लगान वसूलने की 3 व्यवस्था थी। भारत से अंग्रेजों की लगान वसूलने की कितनी व्यवस्था थी? कहोगे भैया 3। सबसे पहला था स्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। जमींदारी, इसको साथी इस्तमरारी या इजारेदारी प्रथा भी कहा जाता था। इसको शुरू किसने किया? सन 1793 में कार्नवालिस ने शुरू किया। किसने? कार्नवालिस ने। इसमें जमींदारी नीलाम की जाती थी, 10/11 कंपनी लेती थी और 1/11 लगान का हिस्सा जमींदार अपने पास रखता था। यह व्यवस्था कहां शुरू की गई? ये बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सब हिस्सों में। इसके बाद में 1820 में मुनरोवे रीड के द्वारा, मुनरोवे अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बॉम्बे इत्यादि स्थानों पर सीधे किसान से वसूली शुरू की, जिसको बोला गया रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी मतलब किसान, सीधे किसान से। 1822 में उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो वर्तमान पाकिस्तान के हिस्से, उसमें याद रखिएगा एक व्यक्ति आया जिसका नाम था भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिक। और बेंटिक ने किसकी सहायता ली? बेंटिक ने होल्ट मैकेंजी की सहायता ली। इसकी सहायता मैकेंजी। इसने कई सारे गांव को मिला के एक महल बना दिया। कई गांव को मिला के क्या बना दिया? महल। और महल के आधार पर लगान वसूला गया। इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? महलवाड़ी। यहां से 110% पेपर में क्वेश्चन आएगा। 1793 में बंगाल, बिहार, यहां पर स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त कहां पर था? 1793, कॉर्नवालिस, बंगाल, उड़ीसा। 1820 मुनरो रीड, मद्रास, बॉम्बे में रैयतवाड़ी। 1822 में मैकेंजी, बाद में बेंटिक ने अपनाई, इसको महलवाड़ी। चौथे का उत्तर क्या गया? डी आपका बिल्कुल सही है। सीधा पूछेगा कौन सी प्रथा किसने शुरू की? क्रिश्चियन संख्या, बेटी वर्दी लवर कवर करो उनको। उस डच का नाम बताएं जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। तो क्वेश्चन को यहां पर तोड़ मरोड़ के दिया। 1817 की बात है, 1817 की बात। साथ ही एक हिंदू कॉलेज खोला गया। क्या खोला गया? हिंदू कॉलेज। कहां पर खोला गया? कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई कलकत्ता में, जिनमें एक तो राजा राम मोहन राय शामिल थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। 1817 में ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ये एशिया में पुराने समय का एक पहल कोई कॉलेज था, ऐसा भी कह सकते हो, शुरुआती कॉलेजों में राजा राम मोहन राय। और ये जो डेविड हेयर करके व्यक्ति थे, क्या नाम थे? डेविड हेयर। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, तो ये डेविड हेयर करके व्यक्ति थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ हिंदू कॉलेज कलकत्ता में खोलकर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने में राजा राम मोहन राय का साथ दिया। पांचवें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इनमें से कौन सा अखबार शुरू किया था? ये बातें 1904 की। ये बात क्या है? 1904 की। इनमें से कौन सा? देखिए, कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट का अखबार था। किसका अखबार था? कहोगे सर एनी बेसेंट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड से निकालते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारी। नेशनल हेराल्ड, ये जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में कौन सा था? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा शुरू किया था? कहोगे सर इंडियन ओपिनियन। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई,
ये किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई? झांसी की रानी। अच्छे से याद रखेगा, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। अलग अलग जगह नेता थे, जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेता थी। झांसी में इस क्रांति की नेता कौन थी? लक्ष्मीबाई। प्रयागराज जो उस समय का इलाहाबाद था, यहां पर मौलवी लियाकत अली। यहां पर कौन नेतृत्व करता थे? लियाकत अली। फैजाबाद पुराना वर्तमान का अयोध्या, मोहम्मद जो मौलवी अहमदुल्ला करके जो थे, मौलवी अहमदुल्ला करके जो थे, ये यहां पर। इसी प्रकार कहोगे कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब और भैया तात्या टोपे। इस प्रकार से एक बात बिल्कुल सही है, 1857 की क्रांति झांसी में हुई, तो 1857 से पहले तो मृत्यु हो नहीं सकती। 1885 काफी हो गया, तो आप कहोगे सर 1858। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? अच्छे से याद रखेगा, 18 जून 1858। 18 जून 1858। सातवें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। देखिए साथी, आपसे ज्यादा वो नहीं चाहिए। आप ये तो जानते हैं कि हाँ भैया क्वेश्चन इकट्ठा करते हो, लेकर आते हो, जी जान लगती है, मेहनत में तो कोई तुम्हें कसर नहीं लगती, ईमानदारी से बताओ। तो तुमसे बस एक छोटी सी चाहत रखता हूं कि इस क्लास के लिंक को तुम सबके सब शेयर कर दोगे एक बार, क्योंकि जितना तुम्हारे अंदर 6 अप्रैल को जोश था, जितना तुम्हारे अंदर 10 अप्रैल को जोश था, 10 नवंबर को, जितना 6 नवंबर और जितना तुम्हारे अंदर 10 नवंबर को जोश था, वो जोश बिल्कुल तुम्हारा गड्ढे में जा चुका है, वो जोश तुम्हारा बिल्कुल खाली हो चुका है। क्या ऐसे तुम लोग क्या प्राप्त करोगे, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, एक एक सीट पर हजारों के बीच में मुकाबला होगा। हर जिले को 2-3 हजार सीट ही तो मिलेंगी, और पेपर देने वाले 1-1 लाख होंगे किसी जिले में। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों को पढ़ने का अंतर क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे अंदर वो। अच्छा, हम भी तुम्हारी तरह कभी स्टूडेंट थे, अब नहीं आएगा, लास्ट ईयर मौका मिला है तो कब आएगा? थ्योरी की बात कर रहे हैं तो नहीं, हमने तो सुबह थ्योरी चला रखी है बच्चा, थ्योरी कि तुम पढ़ो तो सही किसी भी तरह। सुबह की 7 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास किस किसने ली थी आज? कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, क्या जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती हुई गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखिएगा, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह आरा, कुंवर सिंह आरा बिहार। प्रश्न संख्या 9, किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? किस सत्याग्रह के सफलता के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि? 1 सेकंड लगेगा अपने अपने व्हाट्सएप पर, ऐसा नहीं कि उसमें तुम मुझे करोड़पति हो जाऊंगा मैं। एक प्यार होता है, एक सपोर्ट होता है अपने शिष्यों का, अपने जिसके लिए मेहनत करते पसीना बहाते भरी ठंड में भी। चंपारण 1917 गांधी जी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली सत्याग्रह के बाद में याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि 1498 में वास्को डिगामा, ये कहां पर खोजा था? इसने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा। इसने भारत के लिए किसकी खोज की? समुद्री मार्ग की खोज की। तो 20 मई 1498, ये याद रखिएगा, कालीकट केरल के तट पर पहुंचा। कालीकट केरल के तट पर पहुंचा। पूछा है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? इनमें से साथी आत्मीय सभा के संस्थापक, आत्मीय सभा के संस्थापक सन 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, सन 1815 में। जबकि वर्ष 1828 में इन्होंने साथी ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी भैया? ब्रह्म समाज की स्थापना। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1815 में आर्य समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय।
मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल माता सावित्रीबाई फुले जी के द्वारा महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सन 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत। रामकृष्ण मिशन ये किसके द्वारा गठित किया गया था? रामकृष्ण मिशन। देखिए, राजा राममोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज, 1828 में ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज। क्रम भी पूछेगा, क्रम भी पूछेगा, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1897 में, स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 13 का उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब 7 दिसंबर 1885 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में सभा हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी बने। पहले अध्यक्ष कौन बने? WC बनर्जी। तो उस समय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? रिपन उससे पहले था। याद रखेगा, डफरिन। कौन था भैया? डफरिन। 14 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 15 अगस्त 1947 का मतलब है स्वतंत्रता के समय। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल रही थी उस समय कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन। JB कृपलानी ये 1940 से, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में भी थे, 1936 में भी रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 बंबई अधिवेशन। तो 15 का उत्तर क्या जाता है? भी आपका बिल्कुल सटीक है। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत ये किस दौरान हुई थी? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में एक बैठक हुई जिसमें बंगाल विभाजन का विरोध किया गया, क्योंकि बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को की गई और यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ और 1911 में इसे वापस किया गया। इसी क्रम में 7 अगस्त को, इसलिए 7 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग? हथकरघा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा, तो स्वदेशी और जो बहिष्कार आंदोलन है बायकॉट, ये भैया बंग भंग विरोधी। बंग भंग का मतलब है कि जो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं बंगाल विभाजन। बंग भंग का मतलब है बंगाल विभाजन के आंदोलन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में यह स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट शुरू हुआ था। 16 का उत्तर भी। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, जो होम रूल लीग है ये इनसे 2 लोगों ने शुरू की थी। होम रूल लीग या इंडियन होम रूल, इसमें ध्यान देना, 1 अप्रैल 1916 में शुरुआत कर चुके थे और 1 ने सितंबर 1916 में शुरुआत करी। इन्होंने मद्रास अडियार में की, एनी बेसेंट ने। जबकि जो दूसरे थे भैया, जिनमें बाल गंगाधर तिलक जी, इन्होंने बेलगावी, जो कर्नाटक का बेलगांव भी कह दिया जाता है, यहां से शुरुआत की। क्योंकि यहां पर बाल गंगाधर तिलक नहीं है, तो आपका सीधा उत्तर क्या जाएगा? एनी बेसेंट बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट साथी यहां पर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18, किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने? लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने साथी 1904 में मित्र मेला करके एक संगठन की, अभिनव भारत संगठन की, इसकी अभिनव भारत संगठन की नींव रखी। दादाभाई नौरोजी, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह। तो सरदार भगत सिंह जी ने, अच्छे से याद रखिएगा, नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 18 का उत्तर है। प्रश्न संख्या 19,
काकोरी एक्शन का कौन संचालन करता था? 9 अगस्त 9 अगस्त और ये 1925 की बात है। देखिए ये जो तारीखें कब कौन सी घटना घटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काकोरी डकैती का तब सभी जानते, अशफाक उल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, रोशन सिंह, बिस्मिल्लाह खान, रोशन सिंह, ये सब किससे संबंधित है? ये सब काकोरी कांड से संबंधित है। काकोरी है कहां पर ये जगह? ये लखनऊ के पास है। कहां पर है भैया? लखनऊ के पास है। इस को भी 100 वर्ष हो गए, शताब्दी। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? मतलब अंग्रेज उन्हें जिंदा ना पकड़ सके, इसलिए इनमें से कौन थे जिन्होंने खुद को सती मौत के गले लगाया था? आप ये कह सकते हैं कि खुद ही एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि अपनी बिल्कुल सही। तो याद रखिएगा 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम क्या हो गया है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, प्रयागराज में। अंग्रेज उन्हें जिंदा ना पकड़ सके, अंग्रेज पुलिस, चंद्रशेखर आजाद जी, शहीद चंद्रशेखर आजाद। जबकि भगत सिंह जी को जो लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931, 23 मार्च। तो यहां पे याद रखिएगा आजाद जी की मृत्यु पहले हुई है 27 फरवरी 1931 को, जबकि भगत सिंह जी को जो फांसी दी गई है वो 23 मार्च 1931 अगले साल। 20 का उत्तर क्या जाता है? डी आपका बिल्कुल सही है, 20 का उत्तर डी। यहां पर 4 घटनाएं हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, घटना का एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा। साइमन कमीशन का भारत आना, क्रिप्स मिशन का भारत आना, जलियांवाला बाग, चौरी चौरा। अब बताइए, तो जो चौरी चौरा की घटना थी इसको आप कर लो 4 फरवरी 1922, जलियांवाला 13 अप्रैल 1919, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942, और साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। ये 2 बार भारत आया है। भाई साइमन कमीशन भारत में कितनी बार आया है? आप कहोगे बड़े भैया जी 2 बार आया है। क्रम लगा लो, पहला 1928 बी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन का सी 1942, जलियांवाला बाग का 1919, और चौरी चौरा डी 1922। बीसीएडी कौन से ऑप्शन में? बीसीएडी ये सतीश सी वाला ऑप्शन है, बीसीएडी ये सी वाला ऑप्शन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने का, हत्याकांड का मतलब गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? माइकल ओडायर, एच आस्कूथ, विंस्टन चर्चिल, कर्नल रेगिनाल्ड डायर। देखिए माइकल ओडायर ये तो पंजाब का गवर्नर था। ये कौन था भैया? कहोगे सर पंजाब का गवर्नर। जबकि जो रेगिनाल्ड डायर था ये था मुख्य। जो सरदार उधम सिंह जी थे उन्होंने माइकल ओडायर को मारा था। 22 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में? चौरी चौरा की डेट भी आपको बतानी है। चौरी चौरा घटना की आप सभी को डेट बता के चलनी है। एक बार और बच्चा थोड़ी सी जान लगेगी, एक बार और थोड़ी सी मेहनत लगेगी। यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तगने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए भी नहीं जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रह सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो क्वेश्चन में पूरी हिस्ट्री रिवाइज करा दूंगा। हो गए सर, गोरखपुर में है। और कौन सी तारीख को हुआ था? 4 फरवरी 1922। और इन्होंने असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किस दिन वापस लिया था? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस। 23 का उत्तर ए। स्वराज पार्टी के संस्थापक 1 जनवरी 1923 को प्रयागराज में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो आपको कहा गया स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास।
मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, चित्तरंजन दास। 1915 में महात्मा गांधी डैश से स्थायी रूप से भारत लौटे थे। अब सभी जानते हैं 9 जनवरी 1915। याद रखिएगा, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे, और CF एंड्रयूज, इन लोगों ने याद रखिएगा गांधी जी को वापस लाने के लिए मनाया था। 9 जनवरी 1915 राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं हम लोग। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से सदैव के लिए भारत वापस लौटे। 25 का उत्तर। गांधी जी को चंपारण की किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? पूछा है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित कहां किया गया था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बातें 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार जिसके अध्यक्ष थे, जिसमें नरम दल गरम दल एक हो गए, और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन था। यहीं पर राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी चंपारण आने के लिए उनको बुलावा दिया गया। तो सी आपका बिल्कुल सही है। बुलावा किसने दिया, एक क्वेश्चन पूछे तो याद रखेगा भैया, राजकुमार शुक्ल, लखनऊ अधिवेशन में। 26 का उत्तर सी। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितने पैदल मील की यात्रा थी? और ये क्वेश्चन 10 बार कराया है, गलत उत्तर मत देना, नहीं तो पेन की नोक घुसेड़ दूंगा पेट में 20-30 बार। तो याद रखिएगा, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से ये दांडी, ये गुजरात के नवसारी गांधी जी अपने 78 फॉलोवर्स के साथ इसको अगर मील में देखोगे तो ये 240 मील, 24 मील प्रतिदिन 10 दिन, 10 मील प्रतिदिन 24 दिन। याद रखिएगा, ये 12 मार्च से शुरू की और 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च से शुरू की थी। और नमक कानून तोड़ने के बाद से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कौन सा? सविनय अवज्ञा। और वैसे 385 किलोमीटर। तो आपको मील पूछा है, मील कितने दिन की हो गई? तो ये हो गया भैया आपके मार्च में कितने दिन बचे? 18 दिन, 18 और 6 24। तो प्रत्येक दिन 10 मील चलते थे, इसलिए यात्रा कितनी हो गई? 24 दिन की। समझे मेरी बात? और ये दांडी गुजरात के कौन से जिले में पड़ता है? नवसारी में। यहीं पर राष्ट्रीय नमक संग्रहालय, इस NaCl ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाई है। 27 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 1930 में हुआ, कांग्रेस ने बायकॉट किया। 1931 में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर गए, 1932 का बायकॉट। उसी के बाद में तो इसने भैया जो कम्युनल पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, जिसके विरोध में गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। फिर सितंबर में बाबा साहब और गांधी जी के बीच में पुनः पैक्ट हुआ। यह मैकडोनाल्ड था। कौन था? रेमजे मैकडोनाल्ड। चाहे पहला गोलमेज सम्मेलन हो, दूसरा हो या तीसरा हो, यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? कहोगे सर रेमजे मैकडोनाल्ड। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? 1937 हरिपुरा और 1938 लगातार, 1938 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरी। लगातार 2 बार सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 में विवाद के चलते अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर सन 1939 में अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक कौन सी साल? 1939 में। 29 का उत्तर ए। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था भाई? साइमन कमीशन उद्देश्य था भारत सरकार अधिनियम 1919 की जांच करना और उसमें क्या सुधार हो सकते हैं उनको सुझाना। इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे, भारतीयों की समस्या के लिए बना था। एक भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज। ये 1927 में गठित हुआ, 1928 में आया, फिर चला गया,
फिर 1928 से 1929 दोबारा आके रुका। फिर इसकी जो रिपोर्ट थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, इसी के ऊपर गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसी के ऊपर क्या हुए थे? गोलमेज सम्मेलन, कि भाई अब भारतीयों को क्या मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे, इस वजह से भारतीयों ने इसका विरोध किया। फिर से आप सभी छोटे भाई बहनों को बताऊं, आप में से भी जो भी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर होम गार्ड के अंतिम प्रयास बैच, ये ना 400 का है ना 500 का है, मात्र 99 रुपए का इसलिए किया गया, इससे तुम सच में अपना अंतिम प्रयास बना सको इस बार की भर्ती को। इसमें जो आपको स्टडी मटेरियल किताबें अपलोड कराई गई हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। जो बिल्कुल पढ़ रहे हैं, जब तक हम लोग लाइव क्लास शुरू करेंगे तब तक तुम एक एक दो दो साथी चैप्टर कंप्लीट भी कर लोगे प्रत्येक सब्जेक्ट का। थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करोगे, ज्यादा सीखोगे। एक बार तुम पढ़ के आओगे, एक बार हम पढ़ाया करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। हमें साथी टारगेट 100 क्वेश्चन का रखना है, कहीं से भी कमी नहीं होनी चाहिए। बढ़िया फैकल्टी है, बढ़िया टीम है, तो आप जरा भी देर मत करो। इसके लिए आपको इतना सोचने नहीं है, मैंने इतना वो रखा ही नहीं कि तुम पे लोड पड़े। तो जिसने नहीं लिया आज साथी जरूर जुड़ जाना एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। यह प्योर थ्योरी का है, बढ़िया आपको अच्छे से टॉपिक कराएंगे, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए 3 लोग थे 1946 में, कैबिनेट मिशन, इसी की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। इसने अलग पाकिस्तान की मांग को नकार दिया था। इसमें एक तो पैथिक लॉरेंस थे, ये पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, यही इसके अध्यक्ष भी थे। एक इसमें एवी अलेक्जेंडर थे जो नौसेना प्रमुख थे, और एक थे साथी स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स इससे पहले 1942 में भी भारत आ चुके थे। तो इन 3 लोगों का था, पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर। जॉन साइमन, ये साइमन कमीशन का अध्यक्ष था, ये कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष नहीं था। पूछेगा आपसे कि कैबिनेट मिशन का सदस्य तो साइमन नहीं था, लेकिन ये पूछेगा कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? ये 3 लोगों का मिशन था, इसका अध्यक्ष तो याद रखिएगा पैथिक लॉरेंस। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश अधिवेशन में किया गया। आपसे पूछेगा 1920 से 1922 ये असहयोग आंदोलन चला, ठीक है भैया। 1930 से 1932 ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, और 8 अगस्त 1942 बंबई के अगस्त क्रांति मैदान से गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और साथ में करो या मरो। तो अच्छे से याद रखिएगा बॉम्बे कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के 8 अगस्त 1942 के बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। 32 का उत्तर डी। कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, इनमें से कौन सा भारत ब्रिटेन का एक हिस्सा बनेगा? बिल्कुल नहीं। भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, यह बिल्कुल था। भारत राज्यतंत्र बनेगा, सभी रियासत ब्रिटिश शासन पर निर्भर रहेंगी। भारत के 2 भाग, भारत और एक अलग से नया देश पाकिस्तान। तो जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, उसमें हमारे विभाजन का जिक्र था या नहीं था? प्रश्न संख्या 34, भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसने राज्यों से द्वैध शासन समाप्त करके, राज्यों से द्वैध शासन को समाप्त करके, राज्यों से द्वैध शासन को समाप्त करके यह साथी केंद्र में लाया गया। केंद्र में लाया गया। अवशिष्ट शक्तियां जो थी, ये अवशिष्ट शक्तियां ये केंद्र को दी गई। अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? ये वायसराय को दी गई। वायसराय को दी गई अवशिष्ट शक्तियां। संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु एक संविधान सभा के विचार की स्वीकृति, यह भी बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अधिवेशन, भारत की स्वतंत्रता, या एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली,
डी आपका बिल्कुल सही है। एक फेडरल और संसदीय प्रणाली की बात भारत सरकार अधिनियम 1935 में कही गई थी। मॉर्ले मिंटो सुधार ये किस वर्ष पारित हुए? जो 1919 का अधिनियम है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जबकि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, जिसने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोया, मार्ले मिंटो सुधार कहते। 35 का भी। डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल? इस समय 1853 में पहली भारतीय रेल चली, पहली यात्री ट्रेन जिसको कहते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना हुई। डाक विभाग की 1854 में अलग से स्थापना हुई। डलहौजी किस अवधि में? यह याद रखिएगा, 1848 से 1856, और 1857 की क्रांति से पहले चला गया था। 1857 की क्रांति के समय कौन था? कैनिंग था। 36 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय। भागिए मत बच्चा, यही तो मेहनत है। तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, सारे की सारी रिवीजन इतनी बढ़िया हिस्ट्री हो जाएगी, तुम कहोगे सर आनंद आ गया। एक बार फिर से जितने बिल्कुल डेडिकेटेड सब के सब, एक बार जिसने व्हाट्सएप पे नहीं लगाया, इस क्लास के लिंक को बच्चा व्हाट्सएप पे जरूर लगा लेना। इस क्लास के लिंक को व्हाट्सएप पे जरूर लगा लेना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से सुंदर घोंसला कैसे बना? बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, मेहनत। हो गए सर माउंटबेटन। कौन था भैया? माउंटबेटन। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? आपको एक हिंट दे दिया। 1912 आपको याद होगा, 1912 में 1911 में राजधानी के कलकत्ता से दिल्ली घोषणा हुई, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी, और 1912 में दिल्ली ट्रांसफर हुई राजधानी। राजधानी कलकत्ता से कहां ट्रांसफर हुई? और इसकी बग्गी पर बम भी फेंका गया। हार्डिंग दो नाम था इसका, क्या था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ये 1912 में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय था। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किनको माना जाता है? ऑल इंडिया सेवाओं का जनक भारत में किसको माना जाता है? जिसमें आईएएस की स्थापना 1946 में, आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा 1948 में, भारतीय फॉरेस्ट सर्विस वन सेवा 1966 में, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 के तहत, अच्छे से याद रखिएगा, राज्यसभा के स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत के प्रस्ताव पारित करके अखिल भारतीय सेवा के गठन की शक्ति संसद को दी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर देने की आदत डालो, ऐसा नहीं कि आप आदत नहीं दे। गांधी जी ने करो या मरो, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जयप्रकाश नारायण जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा 1784 में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया, जिसको आसफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है, जिसको आसफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। अवध लखनऊ में बड़े इमामबाड़े का निर्माण हो गए सर आसफउद्दौला, नवाब आसफउद्दौला। 1985 का असम समझौता, 1985 में नई दिल्ली में डैश और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। जो असम समझौता था, उस समय 1985 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद में प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखेगा, राजीव गांधी। 42 का उत्तर सी।
कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जैसे स्वराज दल के संस्थापक सीआर दास, वैज्ञानिक समाज एम.एन. नायडू, भूदान आंदोलन विनोबा भावे, वेद समाज घरालू नायडू। ये डी वाला गलत है, बाकी सुमेलित है। केशव चंद्र सेन। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। बाकी स्वराज पार्टी या स्वराज दल सीआर दास, वैज्ञानिक एम.एन. रॉय, इन्होंने पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, संविधान सभा के गठन का विचार। और भूदान आंदोलन विनोबा भावे। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? ये जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है, कौन सा भैया? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात है। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? अमेरिका 4 जुलाई 1776। ये जो कॉर्नवालिस वगैरह हुए ना, कॉर्नवालिस का नाम पता है ना, जिसने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया, ये सब पीट पीट के भगाए गए थे अमेरिका से। अमेरिका के क्रांतिकारियों ने इनको हरा के भगाया था। अमेरिका 1776 में ही आजाद हो चुका था। तो ये जो बोस्टन टी पार्टी है, इसमें जो चाय की पत्ती लंदन इंग्लैंड से अमेरिका भेजी गई थी, उसको समुद्र में गिरा दिया न्यूयॉर्क में। 1773 में हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें देश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। देखिए, इनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। जो पृथ्वीराज चौहान है, एक्चुअल नाम क्या है? आप कहोगे सर पृथ्वीराज तृतीय। तो तराइन के 2 युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी हार गया 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध अचानक हमला किया धोखे से, पृथ्वीराज चौहान हार गए तो तराइन के दूसरे युद्ध में। इसके बाद में 1194 चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को भी हराया था, कन्नौज के राजा जयचंद को भी हराया था। तो 45 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी और 4 साल ये दिल्ली की सुल्तान? मध्य काल में दिल्ली की सुल्तान बनने वाली पहली महिला शासक, दिल्ली की सुल्तान बनने वाली ये पहली महिला शासक थी। दिल्ली की सुल्तान बनने वाली ये सती पहली महिला शासक थी। दिल्ली की सुल्तान बनने वाली, दिल्ली की सुल्तान बनने वाली जो रजिया सुल्तान है, ये पहली। देखिए, जो 43 क्वेश्चन है, इसका भी कुछ हद तक यहां पर ये जो घरालू वर्ड है, ये वर्ड गलत है। यहां पर साथी ये घरालू वर्ड जो एक बच्चा कह रहा है, इनका नाम था के श्री धरालू नायडू। के श्री धरालू नायडू, के श्री धरालू नायडू। तो यहां पर वर्ड गलत लिखा गया है, वर्ड गलत लिखा गया है। प्रश्न संख्या 40, 1236 से 1240, 1236 से 1240 ईस्वी, 4 वर्ष दिल्ली के सुल्तान। पूछे कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ क्योंकि यह जबरदस्त ठरकी था। इसके दिमाग से दूसरों की पत्नियां ही नहीं निकलती थी। तो ये क्या अलाई मीनार बनवाता? ये सिकंदर सानी दूसरा सिकंदर भी कहता था। सिकंदर ए सानी की उपाधि, इसने सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजा, जिसमें पहली बार कुतुब मीनार के निकट ट्रू चाप का प्रयोग किया गया है, यह भी इसी ने बनवाया था, यह भी इसी ने। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। 43 का उत्तर ए। फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। इनमें से फुतुहात ए फिरोज शाही ये किताब किसने लिखी है? आपको बताना है। तबकात ए नासिरी किताब किसकी है? तबकात ए नासिरी। आपको बताने फतवा ए जहांदरी किताब किसकी है? फतवा ए जहांदरी किताब किसकी है? फतवा ए जहांदरी। तो तबकात ए नासिरी,
ये मिन्हास उस सिराज की किताब है। किसकी? मिन्हास उस सिराज की, जिसमें जबकि फतवाए जहांदरी, ये याद रखिएगा, जियाउद्दीन बरनी की किताब है। किसकी किताब है कहोगे बड़े भैया जी? जियाउद्दीन बरनी की किताब है। फतवात ए फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक के संबंध में, और इसका लेखक भी कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। आगरा शहर को किसने बसाया, या आगरा शहर की स्थापना किसने की? बहुत अच्छे से 100 क्वेश्चन में कंप्लीट, बहुत बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। आगरा शहर 1504 ईस्वी में, याद रखिएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, यह किससे समर्पित है? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किन देवी देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। किसको भैया? भगवान शिव। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के किस राजवंश का संस्थापक था? बुक्का। तो याद रखिएगा, सुलुभ, संगम, सुलुभ, तुलुभ। संगम, तुलुभ, तुलुभ और अराविडु, 4 राजवंशों ने इस पे शासन किया है। 1336 ईस्वी में सातीस की नींव पड़ी, 1336 ईस्वी में, और 1765 के तालीकोटा अथवा राक्षस टांडी के युद्ध तक, तालीकोटा अथवा राक्षस टांडी के युद्ध तक यह विजयनगर साम्राज्य बना। तो बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम, इन्होंने संगम राजवंश की, किसकी भैया? संगम राजवंश की स्थापना। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहां पर स्थित है? श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहां पर स्थित है? याद रखिएगा, केरल में स्थित है। वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान का एक रूप है। भगवान वेंकटेश्वर, जो तिरुपति आंध्र प्रदेश में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में शेषाचलम पहाड़ी, जो 7 पहाड़ियां हैं, इनकी वेंकट आद्री पहाड़ी जो है, उस पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है, जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास बालाजी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरापथ आदि का निर्माण करवाया था, उत्तरापथ। बाद में इसको साथी सोनार घाटी से जोड़ने वाली यह शाही सड़क किसने बनवाई थी, जिसको अंग्रेजों ने ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दे दिया? अंग्रेजों ने क्या नाम दे दिया? ग्रैंड ट्रंक रोड, जो सिंधु घाटी, लाहौर इत्यादि को कहां से जोड़ती थी? सोनार घाटी से, पेशावर आदि को, शेर शाह सूरी के द्वारा, शेर शाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी के समय पर बनी जीटी रोड का पुनर्निर्माण, इसने पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना भी की थी। पहली यात्री रेल भी इसी के शासनकाल में चली। तुरंत उत्तर आ जाएगा डलहौजी, डलहौजी। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाने का निर्माण कराया गया? इबादत खाना मतलब जहां पर प्रत्येक धर्म के लोग इकट्ठा होकर विचार विमर्श किया करते थे। तो ये बात है भैया 1575। कहां पर निर्माण करवाया? ये याद रखिएगा, कहां पर निर्माण करवाया? इसने सती जो अपनी नई राजधानी बनाई थी, नई राजधानी फतेहपुर सीकरी। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच ये किस वर्ष में हुआ? पानीपत के 3 युद्ध हुए, आपसे दूसरा पूछा है, अब तीनों को उत्तर दीजिए। ये बच्चों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध। तो ये बच्चा 1526 अप्रैल, बाबर और इब्राहिम लोदी की हार हुई और सल्तनत काल का एंड हो गया। बाबर जीत गया, मुगल वंश की शुरुआत। 1556 अकबर और विक्रमादित्य हेमू की हार हुई, अकबर की जीत हुई, नवंबर 1556। तीसरा 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में अब्दाली की जीत हुई। तो आपसे पूछा है दूसरा कब हुआ था? नवंबर 1556 में, नवंबर 1556 में। देश में औरंगजेब की मृत्यु के बाद
भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय सत्ता साम्राज्य सत्ता में आई। जैसे बंगाल स्वतंत्र राज्य बना, हैदराबाद चिन कुलिच खान ने स्वतंत्र राज्य, इसी प्रकार अवध स्वतंत्र राज्य बना। ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद में ये क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्य बने। हो गए सर 1707 में औरंगजेब। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने इसे रंगून निर्वासित कर दिया था, म्यांमार के रंगून में, और वहीं पर मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, बहादुर शाह द्वितीय जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? ये जो मयूर सिंहासन है इसको तख्ते ताउस कहा जाता है। मयूर सिंहासन को क्या कहा जाता है? तख्ते ताउस। इसको शाहजहां ने बनवाया था। किसने भैया? शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण 1739 में ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाले ईरान का नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और ये कोहिनूर हीरे के साथ साथ मयूर सिंहासन को भी भारत से ले गया। कोहिनूर हीरे के साथ साथ मयूर सिंहासन को भी ये कहां से ले गया? भारत से। हवा महल ये कहां पर स्थित है? 1799 में राजा प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल, जिसमें 5 मंजिला 953 खिड़कियां, जब खिड़कियों से हवा आती है, हवा किसी पतले छेद से गुजरती है तो वेंचुरी इफेक्ट के कारण, वेंचुरी प्रभाव के कारण हवा जो है वो ठंडी हो जाती है, इसलिए इसको हवा महल कहते हैं। ये खेतड़ी के महल की नकल है। इसके भैया? खेतड़ी महल की नकल। ऐसा एक महल पहले झुंझुनू के खेतड़ी में स्थित था। तो याद रखिएगा कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहां पर है? जयपुर। एक बार क्वेश्चन आया है, हवा महल में कितनी खिड़कियां थी? उत्तर बताइए। महाराजा जयसिंह द्वितीय, जिनको सवाई राजा जयसिंह 2 याद रखिएगा, इनको सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। सवाई राजा जयसिंह किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? सबसे पहले दिल्ली में 1724 में। दिल्ली में 5 जगह इन्होंने, जयपुर वाले को तो यूनेस्को विश्व विरासत दर्जा भी मिला हुआ है, फिर साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में और उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में, वाराणसी और मथुरा, ये 5 जगह जंतर मंतर का। तो कहां पर जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया गया था? इलाहाबाद जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया गया था। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा 1565 के आसपास? आगरा का लाल किला, इसी में सती मुसम्मन बुर्ज है। मुसम्मन बुर्ज इसी लाल किले में है। लाहौर गेट, ये सभी साथी इसी लाल किले में पाए जाते हैं। तो कहोगे अकबर के द्वारा आगरा का लाल किला, और ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। क्या है? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। कहे मोती मस्जिद इनमें से किस स्मारक में स्थित है? तो ये 2 मोती मस्जिद है। तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं बचे, पूरी करके जाओगे तो बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। 2 मोती मस्जिदें बच्चा। एक मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में है, दिल्ली के लाल किले में, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया, ठीक है, मोती मस्जिद का। और एक मोती मस्जिद जो है ये साथी आगरा में, एक मोती मस्जिद जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। थोड़ा सा कंफ्यूज है, केवल मोती मस्जिद की बात कर रहा हूं। केवल किसकी? मोती मस्जिद की बात। तो आगरा के किले में किसने निर्माण करवाया? शाहजहां के द्वारा। आदि ग्रंथ ये किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? गुरु ग्रंथ साहिब, जिन्हें आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, ये सिख धर्म का, सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। किन सिख गुरुजी के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी थी? श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला, जो जिस गुरुद्वारे को हम स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, 5वें गुरु अर्जुन देव जी, 5वें गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। पूछा है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है,
ये किस समय अवधि से जुड़ा है? धौलावीरा ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। ये कहां पर पड़ता है? गुजरात में। ये हड़प्पा कालीन ऐसा शहर है जो 3 भाग में विभाजित था। जो कितने भाग में विभाजित था? ये साथी 3 भाग में विभाजित था। 3 भाग में विभाजित। तो कौन सी अवधि? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदाड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार ये किस शेप का था, जिसको महान आश्चर्य कहा गया है? जॉन मार्शल ने इसको क्या कहा गया है? महान आश्चर्य, ग्रेट वंडर। मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार पाया गया है, जो एक प्रकार के रिचुअल्स जो होते हैं, रिचुअल्स मतलब जो रीति रिवाज होते हैं, उनमें नहाने के काम आता था। ये आयताकार था। कैसा था? आयताकार। यहीं से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। यहीं से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और यहीं से साथी पशुपति की मूर्ति मिली है। पशुपति की मूर्ति। 68 का उत्तर डी। कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? इनमें 3 ऐसे स्थल हैं जहां पर हड़प्पा के समय कोई ना कोई उत्पादन होता था। अरे सुन लो, केवल 100 क्वेश्चन है, क्यों भाग रहे हो? 100 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक नहीं रुक सकते? कौन सी बवासीर का इलाज होगा? जल्दी जाके बर्बाद कर रहे हो अपने पैरों पर। कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, ईंट मार रहे हो, ईंट। मेरी समझ में नहीं आ रही। लाखों बच्चे, 50-60 लाख फॉर्म, तुम कहां देख रहे हो खुद को? और जितने कांस्टेबल आदि की तैयारी करने वाले सारे भरेंगे, बेशक ये कहे कि हमने ना भरे, ये सारे के सारे फॉर्म भरेंगे, बता रहा हूं मैं। कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं में? तो देखिए, नागेश्वर, चनुदड़ो, बालाकोट, मांडा, ये सबसे उत्तरी स्थल था। जो कहां पर था? मांडा में। सबसे उत्तरी स्थल। और मांडा जम्मू कश्मीर। चेनाब नदी के किनारे। भाई कौन सी नदी के किनारे कहोगे सर? चेनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे कहोगे सर? चेनाब नदी के किनारे। ये जो मांडा है, ये सती उत्सव नहीं था। ये सबसे उत्तरीय चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। जिन्हें क्या कहा जाता है? तो 10 क्या हो जाते हैं? मंडल। 1028 क्या हो जाते हैं? सूक्त। और देवताओं की स्तुति में ऋग्वेद सबसे बड़ा, सबसे पुराना। ये क्या हो जाती है? ऋचाएं, या जिनको आप मंत्र भी कह सकते हैं। 10,552 ऋचाएं, 1028 सूक्त, और 10 क्या हो जाते हैं? मंडल। 10 क्या हो जाते हैं? मंडल। आपका बिल्कुल सही है। किस वेद में बीमारियों का उपचार? किस वेद में बीमारियों का उपचार? तो कहोगे सर इसमें जो अथर्ववेद है, इसमें भूगोल, अर्थशास्त्र, इन सब से संबंधित है। वसुधैव कुटुंबकम शब्द का प्रयोग इनमें से किस? तो देखिए, जैसे कठ उपनिषद है, इसमें यम नचिकेता संवाद। कौन सा भैया? यम नचिकेता। जो सती मुंडक उपनिषद है, इससे हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया। जबकि जो महा उपनिषद है, इससे वसुदेव कुटुंबकम शब्द लिए गए। वसुदेव कुटुंबकम शब्द किससे लिए गए? तो याद रखिएगा, महा उपनिषद से। श्वेतांबर, दिगंबर, ये किससे जुड़े हुए हैं? श्वेतांबर, दिगंबर, ये साथी किस धर्म के संप्रदाय हैं? श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते। तो श्वेतांबर और दिगंबर, इस धर्म में साथी 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीसरे पार्श्वनाथ जी और 24वें महावीर स्वामी जी। तो जैन धर्म याद रखिएगा, जैन धर्म श्वेतांबर, दिगंबर। बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान। 73 का उत्तर भी 74। भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया।
उन पांचों शिष्यों को क्या कहा जाता है? उन पांचों शिष्यों को क्या कहा जाता है? भाई क्या हो गया? इन पांचों शिष्यों को क्या कहा जाता है, या इस घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण तो याद रखिएगा मृत्यु, महाभिनिष्क्रमण ये गृह त्याग की घटना, जबकि वाराणसी के निकट सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ, ये किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ ये किस धर्म से संबंधित है? कि हो गई है पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए। हम सबकी मिलकर कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है। जैंदा अवस्था ये किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जैंदा अवस्था सुबह 7 बजे करंट अफेयर आधारित जी के लगाइए, किस प्रकार से पूछते हैं। और सुनो, ये जो 22 तारीख आ रही है, 22 नवंबर शनिवार रात के 9 बजे बहुत ही जबरदस्त यूपी होमगार्ड के लिए किताब लॉन्च है। सब के सब 22 तारीख। पूछा जैंदावस्था, ये साथी याद रखेगा पारसी ग्रंथ, पारसी धर्म से संबंधित। जो पारसी यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं, ज्यूज जो होते हैं वो किस धर्म का पालन करते हैं? तो बात सही है भैया, यहूदी तो यहूदी धर्म का पालन करेंगे। इसमें क्या है कि 10 रुपए का भैया ये 99 रुपए का अंतिम प्रयास वेच कितने रुपए का? तो भाई 99 रुपए का ही है। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख ये किससे बना था? जो सारनाथ का सिंह चतुर्मुख है, सारनाथ लॉ एंड कैपिटल जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, 4 शेर जो एक दूसरे से पीठ सटाए बैठे हैं, खूंखार शेर, कहोगे भैया बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से निर्मित था। पूछा प्रश्न संख्या 79, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? दिमाग लगा के उत्तर देना, बिना दिमाग के उत्तर मत देना, दिमाग लगा के उत्तर देना। कहोगे भैया सबसे पहले जो पंच नद है, सिंधु नदी पड़ेगी, फिर झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास। सबसे पहले तो सिंधु नदी को, इसी के तट पर तो पोरस से युद्ध हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट पुष्यमित्र सुंग ने हराकर अपने वंश की नींव डाली, अपने वंश की नींव। तो कहोगे वृद्धृत, ये मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के, उन सिक्कों पर शासक का चित्र होता था, इन्होंने शीशे के सिक्के भी जारी किए थे। प्रतिष्ठान इनकी राजधानी रही है जो वर्तमान महाराष्ट्र में। मूल भारतीय राजवंश था, हो गए सर सातवाहन राजवंश, सातवाहन। पूछा है कौन चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, कि 9 रत्नों में एक था। सम्राट चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, जिसके समय पर फाहयान ने भारत की यात्रा की थी, फाहयान ने। कहोगे सर इनमें से वराहमिहिर जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर थे। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे साथी भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दिमाग लगा के उत्तर दीजिए। तो भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति, ये समुद्रगुप्त के संबंध में ये प्रयाग प्रशस्ति इनके दरबारी कवि हरिशेन के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में। पूछा प्रश्न संख्या 84, राजा सिंह विष्णु किस वंश के संस्थापक थे? राजा सिंह विष्णु
इनमें से किस वंश के संस्थापक पल्लव वंश के संस्थापक थे, जिनकी राजधानी कांचीपुरम रही है, जिनकी राजधानी कांचीपुरम। सिंह विष्णु। पुलकेशिन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय ये शासक किस वंश से संबंधित थे? वातापी, जो वर्तमान कर्नाटक का बादामी शहर है, कर्नाटक का बादामी शहर, ये इनकी राजधानी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को भी हराया था। यह साथी चालुक्य वंश का प्रतापी राजा था, चालुक्य वंश। भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है, जिसमें भगवत गीता का वर्णन है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश दिए, वो गीता उपदेश 18वें पर्व महाभारत के छठे पर्व में दिए। भीष्म पर्व, जब भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति बने। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में रत्नावली नाटक किसने लिखा है? नागानंद। नागानंद रत्नावली, ये नाटक किसने लिखे हैं? नागानंद रत्नावली। प्रियदर्शनी कुछ करके एक और नाटक था ऐसा। तो हर्षवर्धन करके जो राजा हुआ है कन्नौज के पुष्यभूति वंश का। कोणार्क का सूर्य मंदिर और किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी गंग वंश के राजा, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव के द्वारा या नरसिंह देव प्रथम के द्वारा निर्माण किया गया था। ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपए के नोट पर। इनमें से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? इनमें से साथी एक भारत के बिहार के गया में स्थित बौद्ध मंदिर है, भोगेश्वर महाबोधि मंदिर, जहां फाल्गु अथवा निरंजना नदी के तट पर महात्मा गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अजंता एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्ति कला के उत्तम उदाहरण में से एक है? क्योंकि इसमें से साथी जो अजंता एलोरा की गुफाएं, इनमें एक तो पूरी की पूरी आप ये कह सकते हो हिंदू धर्म के लिए, और एक में तीनों हिंदू, जैन और बौद्ध। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब साथी बौद्ध धर्म उत्तर लगाना। टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ, 1448 ईस्वी में यह साथी राणा कुंभा के द्वारा, किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ लगभग 37 मीटर ऊंचा है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु। जबकि यहीं पर एक कीर्ति स्तंभ भी है, कीर्ति स्तंभ, यह जैन धर्म से संबंधित है। यह 12वीं शताब्दी का पुराना है, 12वीं शताब्दी का। तो टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पूछा चित्तौड़गढ़ यह किस वंश की राजधानी थी? जो चित्तौड़गढ़ है यह किस वंश की राजधानी थी? होगे सर सिसोदिया राजवंश की, सिसोदिया राजवंश की। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? दिल्ली सल्तनत काल 1206 से 1526 तक चला, लगभग साथी 520 साल, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश, फिर आ जाता है खिलजी, फिर 1320 से लेकर और ये साथी आपका चला 1420 के आसपास तक तुगलक, फिर आ जाता है सैयद कुछ साल, और लास्ट जो सल्तनत का वंश था वो था लोधी वंश। तो गुलाम वंश से संबंधित कौन नहीं थे? हमीर नहीं थे, बाकी तीनों इल्तुतमिश, कैकुबाद, बलबन। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो कहोगे सर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहां पर? तिरुवनंतपुरम, केरल। इंडिया नाम इनमें से किस नदी से लिया गया है? जो इंडिया नाम है बच्चा, इनमें से किस नदी से लिया गया है? तो याद रखिएगा इंडस रिवर से लिया गया है। अब आप यहां पर स्कोर बताओ कि आउट ऑफ 95 हिस्ट्री मैंने एक आपको आइडिया देने की कोशिश की है, और आप देखोगे अपने पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के। कल फिर अपना पूरे 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट फिर लगा लेंगे। स्कोर बताओ सबके सब। और जो आप वीडियो देख रहे हो छोटे,
उस वीडियो में एक लिंक लगा हुआ है यूपी होमगार्ड जीके बुक। इस लिंक को आज के गुरु दक्षिणा तुमसे मांगू। गुरु दक्षिणा में क्या है कि ये जो लिंक लगा हुआ है, इस पर लिंक पर क्लिक करके इसको यहां पर लाइक कर जाना है। इसको क्या कर जाना है? लाइक। ये 725 है और तुम लोग 3000 हो, 3 के 3000 इसे लाइक कर जाना। यही तुम्हारी आज की गुरु दक्षिणा है। और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं? गुरु दक्षिणा के बिना आज भी वो अपने गुरु से मिलते, इतने बीमार होके भी। और तुम इतने ऐसे शिष्य, इतने खतरनाक हो, बहुत ही विरले लोगों को तुम्हारे जैसे शिष्य मिलते हैं। गुरु के लिए संत प्रेमानंद जी क्या कहते हैं? जान दे दी, अंगूठा दे दिया एकलव्य ने, तुमसे अंगूठे पे क्लिक भी नहीं होता। सोचो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति कैसे होगी? बिना गुरु के ज्ञान नहीं है भैया, और गुरु दक्षिणा के तो कतई नहीं है। तो सबके सब लाइक कर जाना, कुछ नहीं करना, 1 सेकंड का समय लगेगा बच्चा। मैं बस ये कि ज्यादातर बच्चों तक मैं पहुंचा पाऊंगा इस बात को, मेरा भी मन खुश हो जाएगा। इससे होगा तो कुछ नहीं। तो सबके सब 1 सेकंड में 820 हुए, 3000 तुम्हें करने हैं। और ये रात को 9 बजे 22 नवंबर शनिवार। अब एक और महत्वपूर्ण, जिसने भी साथी ये अभी अंतिम प्रयास बैच ज्वाइन नहीं किया है, इसके मैं आपको 10 फायदे बता दूं। और पैसे तो आप किसी से भी कहोगे बेवकूफ है कि भाई अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा। आप किसी को नोट्स दिखा लो, कहेगा इतने बढ़िया नोट्स कहां मिल रहे हैं, जिसमें फ्लो चार्ट में 6-7 घंटे की लाइव क्लास, हर दिन 50 क्वेश्चन का टेस्ट, पूरा जैसा सिलेबस है, बढ़िया टीम जो पूरी मेहनती है और पूरी मेहनत। तो अब तुम पता नहीं क्या तुम्हारी दिक्कत है, क्यों तुम्हें पढ़ाई नहीं हो रही, फिर कहोगे मेरा एग्जाम नहीं निकला। तो एक बार जब तक क्रम से थ्योरी क्वेश्चन करो वहां पर मेरे साथ, तब सबके सब एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर तुरंत अंतिम प्रयास बैच से जुड़ जाना। सबसे इंपॉर्टेंट है आज ही। बाकी क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत सारी शुभकामनाएं, लाइक करके जाना और अंतिम प्रयास से बच्चा जरूर जुड़ जाना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।